हेलो स्टूडेंट्स, हम जो कंटिन्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें जिम्नोस्पर्म की यूनिट 4 है, पेपर 3 और हम बात कर रहे हैं जनरल करैक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। अभी तक हमने इसके 3 वीडियो पार्ट 1, 2 और 3 देख लिए हैं और आज हम इसके 4th पॉइंट की बात करते हैं, चौथे भाग की बात करते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू देखेंगे। लेक्चर 4 हमने लास्ट वीडियो में रूट, शूट और स्टेम के बारे में बात की। अब हम आज बात करेंगे कि मोनोजाइलिक वुड क्या होती है। मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड किसे कहते हैं। मोनोजाइलिक वुड क्या है और पिक्नोजाइलिक वुड क्या है। बेसिकली हिंदी रूपांतरण अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है विरल दारुक। विरल दारुक, जाइलम का मतलब दारू होता है हिंदी में, और विरल इट मीन्स अनकॉम्पैक्ट। मोनो और विरल में डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। इसका मतलब होता है सघन दारुक। सघन दारुक बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको अलग से याद कर लेना है। इसका एग्जाम्पल है साइकस और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। ऑलमोस्ट सभी डाइकोट में इसी प्रकार की कैटेगरी पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोजाइलिक वुड की। शब्द का हिंदी और इंग्लिश अनुवाद थोड़ा सा डिफर है, उसका कारण क्या है। मोनोजाइलिक वुड, देखिए किसी भी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। उसका अर्थ ये है कि जो जाइलम, सपोज दैट ये कोई वेस्कुलर बंडल, आप इसको ऐसे समझें, ये वेस्कुलर बंडल है, ये इसका जाइलम, ये इसका फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। अगर सेकेंडरी ग्रोथ दर्शानी तो कैम्बियम तो होनी ही चाहिए, सभी डाइकोट्स की जिम्नोस्पर्म की विशेषता है। अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं तो यहाँ पर बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा, नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, और प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम नीचे की ओर खिसक जाएगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, तो उसकी वजह से फ्लोएम एक दिशा में, जाइलम दूसरी दिशा में। तो अगर हम इसका एक ओवरऑल डायग्राम बनाएं तो कैम्बियम के नीचे की ओर हमें जाइलम और ऊपर की ओर हमें फ्लोएम देखने को मिलता है। ये कॉम्पैक्ट स्थिति है, मजबूत स्थिति है, इससे कठोर कास्ट का निर्माण होता है। लेकिन मोनोजाइलिक में समस्या क्या है। मोनोजाइलिक में कैम्बियम एक्टिव फॉर वन टाइम, एक बार के लिए एक्टिव होती है। फॉर नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ इट प्रोड्यूस न्यू फॉर्म या न्यूली फॉर्म बाय कॉर्टेक्स और फ्लोएम। ऐसा हो, मतलब आप समझो शब्दों में कि साइकस में यानी मोनोजाइलिक वुड में शुरुआती कैम्बियम एक बार सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाने के बाद समाप्त हो जाती है। अगली बार की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नई कैम्बियम बनती है। तो होता क्या है, होता यह है कि इस डायग्राम की बात दोबारा से करते हैं। जैसे पहली साल है तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और ये कैम्बियम जो थी, ये वाली कैम्बियम सी, इसने प्राइमरी फ्लोएम आगे की से गया, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, सेकेंडरी जाइलम बना और सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम बना। ये स्थिति नॉर्मल है, फर्स्ट ईयर की स्थिति है। अब यहाँ पर जो कैम्बियम है ये खत्म हो गई है, कैम्बियम सी क्या हो गई है, डीएक्टिवेट।
डीएक्टिवेट। तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से नई कैम्बियम बनानी पड़ेगी। तो नई कैम्बियम कहाँ बनेगी, नई कैम्बियम बनती है कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से, बाय कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल प्रोड्यूस न्यू कैम्बियम। इट मीन्स अब कैम्बियम इस भाग में है। अगर इस भाग में कैम्बियम है तो देखो, अब आप इस डायग्राम को दोबारा देखो, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। अब कैम्बियम यहाँ से सक्रिय हुई है, तो यहाँ देखिए टर्सरी जाइलम और टर्सरी फ्लोएम। तो यहाँ पर कैम्बियम यहाँ और कैम्बियम यहाँ, फ्लोएम यहाँ और फ्लोएम यहाँ, मतलब एक लेयर में नहीं है, तो इनके बीच में क्या आ जाता है, गैप। इस गैप की वजह से ये जो कैम्बियम है ये कॉम्पैक्ट नहीं रह पाती, इसीलिए इसको हम विरल दारुक कहते हैं। इट्स नॉन एज विरल। विरल का मतलब यहाँ पर विस्तृत, डिफ्यूज्ड है, लेकिन ये वर्ड के साथ मैच नहीं करती है। वर्ड है मोनोजाइलिक। अब मैं बता दूँ कि विरल दारुक और मोनोजाइलिक वर्ड पैरेलल क्यों यूज़ करते हैं। मोनो का मतलब होता है एक बार, कैम्बियम एक बार सक्रिय होती है इसलिए कहते हैं मोनोजाइलिक वुड, और चूंकि ये कॉम्पैक्ट नहीं होती इसलिए कहते हैं विरल दारुक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो मोनोजाइलिक वुड के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर पित्त और कॉर्टेक्स सुविकसित होते हैं, सुविकसित, जबकि जो मेडुलरी रेज है वो अल्प विकसित होती है। ये इसकी खास बात है। तो पित्त और कॉर्टेक्स फैला हुआ है और मेडुलरी रेज कम विकसित है, तो जो जाइलम और फ्लोएम है उसके अंदर कोई विविधता नहीं आती है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें बहुत ही लचीली लकड़ियाँ देखने को मिलती है, वुड देखने को मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप मजबूत फर्नीचर बनाने में नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप जनरली टॉयज इंडस्ट्री में कर सकते हैं। साइकस का एक उदाहरण है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये हुआ मोनोजाइलिक वुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक का डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जाती है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट मानकर स्टडी करनी है। अगली बात करते हैं हम पॉलीजाइलिक वुड की। पॉली और पिक्नो, जाइलिक वुड, पॉलीजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। पॉली क्यों कह रहे हैं, पिक्नो क्यों कह रहे हैं, और इसको हिंदी में सघन क्यों कह रहे हैं, सारी बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल पाइनस में पाई जाती है, आपको ये मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर आप देखें कि जो कैम्बियम है सी, वो समाप्त नहीं होती है। सी ये बाहर की ओर क्या बनाएगी, फ्लोएम बनाती जाएगी, और नीचे की ओर क्या बनाएगी, जाइलम बनाती जाएगी। अब ये टर्सरी फ्लोएम हो जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी और बनेगा तो और आगे टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ पर जाइलम बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्थिति में है और फ्लोएम बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्थिति में है। आपको ध्यान रखना चाहिए, वुड के रेफरेंस में आप जाइलम को काउंट नहीं कर, फ्लोएम को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ जाइलम। तो यहाँ पर जाइलम क्या है, बहुत मजबूत है, मजबूत, और चूंकि यहाँ पर सघन रूप से है और एक के बाद एक बनना जा रहा है, इसीलिए इसको पिक्नोजाइलिक या सघन दारू कास्ट कहते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पर पित्त और कॉर्टेक्स रिड्यूस्ड होते हैं, अल्प विकसित, अगर हम बोलें अविकसित, और जो मेडुलरी रेज है वो वेल डेवलप्ड होती हैं, वेल डेवलप्ड। तो ये पॉलीजाइलिक और मोनोजाइलिक वुड का अंतर हुआ। एग्जाम के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम एक पॉइंट और बात करते हैं यहाँ पर, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से काफ़ी आते हैं।
ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बेसिकली पत्तियों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में शिराविन्यास कुछ इस प्रकार का होता है। इनमें लेटरल वेन्स नहीं पाई जाती, एब्सेंस ऑफ लेटरल वेन। बारहवीं क्लास में मैंने पढ़ा कि पत्तियों के इस सिरे तक अगर पानी पहुंचाना है तो क्या होना चाहिए? लेटरल वेन होनी चाहिए, और फिर वो और ज़्यादा वेन से बटी होनी चाहिए, तब होता है। यहाँ तो एक मिड वेन है, बस साइड में कुछ है ही नहीं। तो अगर हम टीएस निकालें तो हमें टीएस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसी सी होती है कुछ पत्तियां। ऐसी सिर्फ जाइलम फ्लोएम बीच में होता है, साइड में नहीं होता है। तो यहां तक भोजन कैसे जाएगा? उसके लिए यहां पर एक टिश्यू पाया जाता है, भोजन पानी जो भी है, उस टिश्यू को कहते हैं संचरण उत्तक। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी का सेवन करता है और भोजन जो बनता है उसको यहाँ तक लेके जाता है। तो संचरण उत्तक जो है वो इनकी पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरी बात साथ ही साथ बता दूँ, जो हमने स्टोमेटा की बात की थी वो यहाँ होते हैं, सनकन स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, ये धंसे हुए रंध्र होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर नहीं पाए जाते, ऊपरी सतह पर एक क्यूटिकल पाई जाती है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो ये हुआ है इसका मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल पोर्शन कंप्लीट। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन एरिया की। तब तक के लिए धन्यवाद।